हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सीए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि क्या होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, और हमने उससे रिलेटेड फॉर्मूलेस भी देखे थे कि वो फॉर्मूलेस बने कैसे हैं और किस तरह से हम उन फॉर्मूलेस को यूज करते हैं। ओके, सो व्हाट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये एक स्टडी है जो स्टडी करता है कि आपके फ्यूचर प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट में अगर चेंज आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट्स में या सेल्स मिक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उनका फ्यूचर प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको स्टडी करता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो कल हमने इस पर फॉर्मूलेस देख लिए थे, आइए आज हम इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन लेते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 ब्रेक इवन एनालिसिस। सो द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू प्रोडक्ट PQ। सेलिंग प्राइस दे रखी है $25 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है $20 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट आर $50,000। सबसे पहले तो करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स डेट मस्ट बी मेड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। तो आपको ये निकालना है। आपको फॉर्मूले हमने कल यहाँ देखे थे, यहाँ आपको डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, नॉट नेसेसरी कि फॉर्मूले गिवन हो, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले दे ही रखे। बीपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेकेंड में आपको करना है कैलकुलेट द लेवल ऑफ एक्टिविटी that is required to generate a profit of $40,000। ओके, तो प्रॉफिट 40,000 अर्न करना है, उसके लिए आपको फॉर्मूला ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। क्या फॉर्मूला था हमारा? फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर हमें यूनिट्स में निकालना है। ओके, और अगर हमें वैल्यू में निकालना था तो डिवाइड बाय हम PV रेशियो से करते थे, तो ये इसका फॉर्मूला है। थर्ड में आपको कैलकुलेट करना है कंपनी बजट टू सेल्स 13,000 units of product PQ, you have to calculate margin of safety। So margin of safety का हमारा फॉर्मूला क्या था? budgeted level माइनस ब्रेक इवन लेवल। तो ब्रेक इवन हमने यहां से निकाला, टोटल सेल्स में से जब हम ब्रेक इवन सेल्स माइनस करेंगे तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, उसका परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो फॉर प्रोडक्ट PQ, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ उसका फॉर्मूला दे रखा है। What is CS ratio is normally expressed as percentage. It is constant at all level of activity. CS ratio reveals the amount of contribution that is earned for $1 worth of sales revenue. So ये उसका फॉर्मूला है। Calculate the break even point again, this time expressed in terms of sales revenue। ये हमें किस में निकालना है? वॉल्यूम में निकालना है, वैल्यू में निकालना है, यानी डॉलर्स में निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन C अपॉन S रेशियो, या इसको हम PV रेशियो भी कहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कहते हैं। दिस इज हियर इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो। देन कैलकुलेट द सेल्स रेवेन्यू दैट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ $40,000। तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू में निकालना है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन C अपॉन S रेशियो। ओके, सो ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए आइए हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है ए पार्ट में नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट फर्स्ट में हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज BEP इन यूनिट्स। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है? हमारा BEP इन यूनिट्स का फॉर्मूला है F अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। ओके, नाउ चलिए इंफॉर्मेशन देखते हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? सेलिंग प्राइस हमारी दे रखी है $25 एंड वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है $20। ओके, तो हमारी सेलिंग प्राइस दे रखी है $25, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है $20 पर यूनिट। ओके, एंड आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है $50,000, फिक्स कॉस्ट दे रखी है $50,000। सो दीज आर द डेटा गिवन टू यू। ये आपको 3 डेटास गिवन है। अब आपको निकालना है सबसे पहले तो BEP इन यूनिट्स। तो हमें क्या चाहिएगा? सबसे पहले हमें चाहिएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिएगा,
विच इज एस माइनस वी, यानी एस है $25, वेरिएबल कॉस्ट है $20, इट मीन्स ये हो गया $5 पर यूनिट। ओके, तो हम अब बीईपी इन यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा क्या आंसर रहेगा, एफ है $50,000 और सीपीयू है $5 पर यूनिट। तो हमारी जो यूनिट्स आएंगी वो कितनी आएंगी, 50,000 डिवाइड बाय 5 दैट इज 10,000 यूनिट्स। ये हमारी आ गई फर्स्ट बीईपी इन यूनिट्स। ओके, now second, calculate the level of activity that is required to generate a profit of $40,000। तो ये आपको यूनिट्स में निकालना है, मीन्स आपको बी में क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए इन यूनिट्स। अब देखिए टोटल सेल्स में यहाँ तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट था, लेकिन जब हम टोटल सेल्स जनरेट करेंगे तो हमारा पास यहाँ प्रॉफिट भी है। फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ प्लस पी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। एफ हमारे पास $50,000 है, प्रॉफिट कितना है, देखिए ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कितना प्रॉफिट करना है, टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ $40,000, 40,000 का प्रॉफिट, $40,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी होगी। ओके, तो 40,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए वी हैव टू प्रोड्यूस यूनिट्स। किस तरह से निकालेंगे, एफ प्लस पी अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $5 पर यूनिट। सो क्या होगा, ये हमारा $90,000 डिवाइड बाय $5 पर यूनिट। 90,000 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा हमारा 18,000 यूनिट्स। ओके, तो ये आ गए टोटल सेल्स इनटू यूनिट्स। नाउ थर्ड देखिए, कंपनी बजट्स टू सेल 13,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पीक्यू, कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है सेल्स। ओके, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हमें दोनों में निकालनी है, यूनिट्स में भी निकालते हैं और परसेंटेज में भी निकालना है। तो अभी कितनी यूनिट सेल कर रही है, 13,000 यूनिट्स। सो सी पॉइंट हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन यूनिट्स। फॉर्मूला क्या रहता है हमारा इसका, टोटल बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, बीईपी सेल्स। ओके, सो बजटेड सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 13,000 यूनिट्स, और जो हमारी ब्रेक इवन सेल्स है वो कितनी है, देखिए यहां हमने कैलकुलेट करी ब्रेक इवन सेल्स, इट इज 10,000 यूनिट्स। तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन यूनिट्स कितनी हो जाएगी, 3,000 यूनिट्स। और अगर हमें एमओएस परसेंटेज में निकालना है तो क्या होगा, एमओएस अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, यानी एमओएस सेल्स है हमारी 3,000 यूनिट्स, टोटल सेल्स है 13,000 यूनिट्स इनटू 100। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट इज 23.07%। ओके, नाउ calculate the contribution sales ratio for product PQ। so D पॉइंट में हमें निकालना है contribution sales ratio। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, C अपॉन S इंटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है $5, सेल्स है $25 इंटू 100, क्या रहेगा हमारा 5 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 दैट इज 20%। तो ये हमारा आ गया C अपॉन S रेशियो, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। ओके, नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई पर हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट अगेन दिस टाइम एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ सेल्स रेवेन्यू। अभी हमें वैल्यू में निकालना है, रेवेन्यू में निकालना है। अभी हमने बीईपी किस में निकाला था, यूनिट्स में निकाला था। अब हमें किस में निकालना है, सेल्स रेवेन्यू यानी डॉलर के टर्म्स पे निकालना है। तो चलिए, दिस इज ई पॉइंट, हमें बीईपी निकालना है इन रेवेन्यू यानी डॉलर्स में निकालना है। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, एफ अपॉन से कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, या जिसे हम पीवी रेशियो भी कहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कहते हैं। एफ है हमारा एफ है $50,000
F इज $50,000 और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो यानी पीवी रेशियो हमारा जो आया है डेट इज 20%। तो हमारा कितना हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 50,000 डिवाइड बाय 20%, इट इज $2,50,000। सो दिस इज द ई पॉइंट। ये हमारा आ गया बीईपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, यानी कि रेवेन्यू के टर्म में आ गया ये वाला। इससे पहले हमने यूनिट्स के टर्म में निकाला था। देन एफ, कैलकुलेट द सेल्स रेवेन्यू दैट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ $40,000। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है, या इसको हम कह सकते हैं डिजायर्ड सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ $40,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या हमारी सेल्स होगी, रेवेन्यू कितना होगा, फॉर्मूला रहेगा F प्लस P अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, या इसको हम पीवी रेशियो भी कहते हैं। F is $50,000, P is $40,000 and contribution sales ratio it is 20%। So कितना हो जाएगा ये हमारा $90,000 डिवाइड बाय 20%, कितना हो जाएगा 90,000 डिवाइड बाय 20%, it is $4,50,000। ओके, सो हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बीईपी इन यूनिट्स 10,000 यूनिट्स, एंड जो सेकंड हमारा टोटल सेल्स आई फॉर अर्निंग रिक्वायर्ड प्रॉफिट दैट इज $40,000 इज 18,000 यूनिट्स। सो आइए देखते हैं, ये रहा बीईपी 10,000 एंड दिस इज 18,000 यूनिट्स। फिर एमओएस यूनिट्स आई 3,000 एंड परसेंटेज ऑफ एमओएस आया 23.07%। CS रेशो आया हमारा 20%। आइए देखते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स 3,000 यूनिट्स एंड परसेंटेज निकाला हमने डेट इज 23.1%। CS रेशो आया है 20%। ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू $2,50,000, रिक्वायर्ड सेल्स आई है $4,50,000। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, ड्राइंग अ बेसिक ब्रेक इवन चार्ट। अब हमें अगर ब्रेक इवन चार्ट बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये हमने देख लिया, लेकिन इसको हम ग्राफ में किस तरीके से शो करेंगे। तो देखिए हमारे पास दो एक्सेस होते हैं। फर्स्ट ये रहा, हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मेरी लाइन इतनी स्ट्रेट नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो प्रॉपर स्केल यूज करके बनाएंगे, तो और ग्राफ पेपर अगर ले देंगे तो आपका एकदम प्रॉपर लाइंस आएंगी, प्रॉपर स्केल आएगा। ओके, सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आइए देखिए, अ बेसिक ब्रेक इवन चार्ट रिकॉर्ड्स कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑन द वर्टिकल एक्सिस वाई एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हम लेवल ऑफ एक्टिविटी लिखते हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब हो गया कि यहाँ हमारी क्वांटिटी में आ रही है, यूनिट्स कितना हमारा हो रहा है वो आ रहा है, और यहाँ पर जो हमारी डॉलर्स में आ रही है, जो भी टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, डॉलर्स में होंगी। कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नाउ ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी रीड ऑफ वेयर द टोटल सेल्स रेवेन्यू लाइन कट्स द टोटल कॉस्ट लाइन। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट मींस क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा, जब टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेल्स होगी। ओके, वी विल यूज ए बेसिक एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है, हम इसी एग्जांपल से ड्रॉ कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस दे रखी है $50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है $30 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट दे रखी है $20,000 पर मंथ, फोरकास्ट सेल्स दे रखी है 1700 यूनिट्स पर मंथ। ये आपको फिगर्स गिवन है। ओके, ओके, सो सेलिंग प्राइस दे रखी है $50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट $30। आइए हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस है हमारी $50 पर यूनिट, दिस इज सेलिंग प्राइस। यहाँ पर हमें लेवल ऑफ एक्टिविटी दे रखी है फोरकास्ट सेल की 1700 यूनिट्स पर मंथ। सो यूनिट्स कितनी है हमारी
1700 पर मंथ, ठीक है। तो हमारी टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल सेल्स होंगी 50 इंटू 1700, दैट इज 1700 इंटू 50, $85,000। ओके, देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें दे रखी है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन $30 पर यूनिट। हाउ मच? $30 पर यूनिट। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास? ये होगी $30 इंटू 1700, कितनी हो जाएगी? 30 इंटू 1700, इट विल बी $51,000। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इट इज $20,000 पर मंथ, $20,000 पर मंथ। एंड अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो होगी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, इट विल बी $51 प्लस $20,000, इट मीन्स $71,000। ओके, सो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। आइए अब एक बार हम ये डेटा ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, देन हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारी एक्टिविटी लेवल मैक्सिमम है 1700, तो इसको हमें यहाँ पर प्लॉट करना है। स्केल आप जो चाहे ले सकते हैं, मैं यहाँ पर स्केल ले रही हूँ 400 का लेके चलते हैं। 400, देन 800, देन 1200, देन 1600 एंड देन 2000। ओके, सो फर्स्ट हमने लेवल लिया 400 यूनिट्स, देन 800, देन ये आपका हो गया 1200, देन ये हो गया आपका 1600 एंड दिस वन इज 2000। ओके, सो एक बार हमने ये ले लिया। अगर हम यहाँ पर डॉलर्स की बात करें तो देखिए हमारा जो मैक्सिमम लेवल आ रहा है डेट इज 85,000। तो हम एक काम करते हैं 10,000 का ले लेते हैं, 90,000 तक ले लेते हैं। सो यहाँ पर हमने ये जो फिगर हम लेंगे वो थाउजेंड्स में ले रहे हैं, सारे फिगर्स थाउजेंड्स में हो रहे हैं। तो फर्स्ट इज 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। ये आपका हो गया 1,00,000। ओके, तो ये हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। नाउ अब देखिए हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो है $20,000, तो ये रहा $20,000। अब फिक्स कॉस्ट की लाइन कैसे चलती है? देखिए फिक्स कॉस्ट की लाइन, फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट विच इज इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल रिमेन्स फिक्स्ड। आपकी एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो वो फिक्स्ड ही रहेगी, यानी अगर आप कुछ भी यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तब भी आपके $20,000 रहेगा। अगर आप 400 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तब भी आपका यही रहेगा। 800 का करेंगे, 1200, 1600, 2000, तब भी आपकी ये $20,000 ही रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट की लाइन कैसी चलती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो दिस लाइन इज फिक्स्ड कॉस्ट लाइन। ओके, कैसी चलती है ये? पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलती है। ओके, आई नो मैं यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट कर रही हूँ, एकदम स्ट्रेट लाइंस नहीं आएंगी, बट अगर आप ग्राफ पर विद स्केल बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये हो गई हमारी फिक्स कॉस्ट लाइन। नाउ नेक्स्ट हमें क्या बनानी है? वेरिएबल कॉस्ट लाइन। दिस इज फिक्स कॉस्ट लाइन। अब हमें वेरिएबल कॉस्ट बनानी है। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट लाइन में कैसे बनेगा? वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप कोई भी यूनिट्स का प्रोडक्शन, ये यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेंज होती, इट चेंजेस एज पर द एक्टिविटी लेवल। तो अगर आप कुछ भी यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, 0 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे, तब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 0। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन करेंगे 400 यूनिट्स का तो कितनी होगी? $30 इंटू 400, कितनी हो जाएगी ये? 400 इंटू 30, इट वुड बी $12,000। ओके, इसी तरह से अगर आप 1700 यूनिट्स का करेंगे तो कितनी होगी? 51,000। सो तो हम इसे, ये कहाँ से स्टार्ट होगी? अगर आप कुछ भी यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पर जाएगी मैक्सिमम? 51,000। ये 51,000 आपका कुछ यहाँ पर रहेगा 1700 यूनिट्स पर। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ 1700 यूनिट्स का पॉइंट है ये वाला। ओके, ये पॉइंट है आपका 1700 का।
तो जब आपका ये जाएगा ये 51,000 अराउंड, ये इसके अराउंड जाएगा, ये वाला पॉइंट रहेगा आपका। ओके, ठीक है। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट की जो लाइन चलेगी वो क्या चलेगी, ये वाली लाइन आपकी जाएगी वेरिएबल कॉस्ट की। ओके, सो दिस इज लाइन फॉर द वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्या होगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम 0 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट्स पर मेरी 0 रहेगी, अगर यूनिट्स कितनी है हमारी 0, और फिक्स कॉस्ट कितनी है $20,000। तो अगर हम कुछ भी यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तब हमारी कहाँ से शुरू होगी ये $20,000। यानी कि अगर हमारी टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी, वेरिएबल कॉस्ट तो 0 हो जाएगी पर ये किसके इक्वल होगी, $20,000। और अगर हमारी 1700 यूनिट्स पर देखें तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, इट वुड बी $71,000। तो आइए इसे ड्रॉ करते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर हम कुछ भी यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ये स्टार्ट होगी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम $20,000, जो फिक्स कॉस्ट जहां से शुरू होती है वहां से होगी। लेकिन कैसे चलेगी ये, देखिए अगर मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो वो कितनी होगी, एट 400 एक्टिविटी लेवल, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रहेगी $12,000 और फिक्स कॉस्ट है $20,000। तो किसके इक्वल हो जाएगी ये, $32,000 के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो ये किस पर रहेगी, 400 यूनिट्स की एक्टिविटी लेवल पर रहेगी, किसके इक्वल होगी, $32,000 के इक्वल हो जाएगी, कुछ यहाँ रहेगी। और 1700 यूनिट्स पर कितने किसके इक्वल हो जाएगी ये, $71,000 के। सो 71,000 कहाँ आ रही है मेरी, ये यहाँ पर आ रही है। ओके, दिस वन 71,000 और ये रहा मेरा 1700 का एक्टिविटी लेवल। तो ये चलेगा ये इस तरीके से। तो ये जो मेरी टोटल कॉस्ट की लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, ये कुछ इस तरह से बनेगी, इट वुड बी पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट। ये रही मेरी टोटल कॉस्ट लाइन, पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट चलेगी बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम फिक्स कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट के बीच की लाइन से चलेगी और पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि हमेशा टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, फिक्स कॉस्ट के, यानी $20,000 के इक्वल होगा। ये जो डिस्टेंस आएगा, दिस डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यानी कि $20,000 इसके इक्वल आएगा। ओके, सो अभी हमने 3 लाइंस ड्रॉ करी है, फिक्स कॉस्ट लाइन, वेरिएबल कॉस्ट लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन। नाउ नेक्स्ट लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्स लाइन। अब देखिए सेल्स के लिए, ओके, ये हमने वेरिएबल कॉस्ट का देखा है, यहाँ पर हमने टोटल कॉस्ट का देखा, राइट। नाउ अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं सेल्स के लिए। अब देखिए अगर आप कुछ भी यूनिट्स, हमारी पर यूनिट सेल्स कितनी है, $50 पर यूनिट। अगर मैं 0 यूनिट सेल करूंगी तो मेरी टोटल सेल्स किसके इक्वल होगी, 50 इंटू 0 दैट इज 0। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी टोटल सेल्स लाइन, अगर आप कुछ भी यूनिट्स नहीं सेल कर रहे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कहाँ जाएगी ये, अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो टोटल सेल्स किसके इक्वल आ रही है, 85,000 के इक्वल आ रही है। तो ये लास्ट पॉइंट कौन सा होगा इसका, हमें 2 पॉइंट्स ड्रॉ करने एक लाइन खींचने के लिए। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड 1700 यूनिट्स पर किसके इक्वल होगी, 85,000 के। सो यहां से तो स्टार्ट होगी आपकी और 1700 पर वो किसके इक्वल होगी, 85,000 के इक्वल होगी, यहां आएगी अराउंड, ये आपका पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा आपका 85,000 वाला, 1700 का, ये वाला पॉइंट आएगा आपका सेल्स का। तो ये लाइन स्टार्ट होगी ओरिजिन से और जाएगी यहां पर। चलिए इसे ले जाते हैं हम लोग। तो ये लाइन मेरी कहलाएगी सेल्स लाइन। ओके, तो अभी हमने कितने लाइंस ड्रॉ करी, सेल्स लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन, वेरिएबल कॉस्ट लाइन एंड फिक्स कॉस्ट लाइन। ये लाइंस हमने यहां पर ड्रॉ कर लिए। ओके, नाउ अब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं और फिर हम इस ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। नाउ सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट की। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है हमारा,
फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो देखिए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो देखिए यहाँ हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें कितनी दे रखी है, 50, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 30। $50 माइनस $30, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा $20 पर यूनिट। तो बीईपी पॉइंट कितना आएगा, फिक्स कॉस्ट है हमारी $20,000 डिवाइड बाय $20, दैट इज 1000 यूनिट्स। ये हो गई हमारी बीईपी यूनिट्स। अगर मैं एमओएस निकालूं तो एमओएस क्या होगा मेरा, टोटल यूनिट्स माइनस बीईपी यूनिट्स। ओके, यानी टोटल सेल्स, टोटल यूनिट्स मतलब टोटल सेल्स। ओके, तो टोटल सेल्स मेरी कितनी है 1700 और बीईपी यूनिट्स आ गई हैं 1000। सो मेरी एमओएस सेल्स इन यूनिट्स वो कितनी होंगी, 700 यूनिट्स होंगी। सो ये हमारी कुछ कैलकुलेशन हुई जो हमने फॉर्मूला लगा के करिए। आइए अब इसी को हम हमारे ग्राफ में देखते हैं। देखिए, अब ग्राफ में हमारा सबसे पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है आपका, 0। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है विच इज 0। तो यहां पर क्या होती है, टोटल सेल्स इक्वल टू क्या हो जाती है, टोटल कॉस्ट हो जाती है। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, वेयर टोटल सेल्स लाइन मीट्स टू टोटल कॉस्ट लाइन। यहाँ पर टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट इक्वल होगा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। आइए ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं, और ये रहा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज 1000 यूनिट्स। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। ओके, सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है हमारा, वहां वह पॉइंट जहां पर हमारी टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेल्स, वेयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसे हमने यहाँ पर ग्राफ में ड्रॉ करा, दैट इज 1000 यूनिट्स। और ये ही हमने अपनी कैलकुलेशन से भी निकाला, राइट। अब अगर मुझे ये चीज क्या चाहिए, ये जो बीईपी पॉइंट है, ये मुझे अगर इन रुपीज इन डॉलर्स चाहिए, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, ये इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1000 इंटू मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50, तो ये कितना हो जाएगा, $50,000। ये हो गया बीईपी इन डॉलर्स, इन रेवेन्यू टर्म्स। तो यही चीज आप ये ग्राफ यहां ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये रहा $50,000, ये आपका हो गया बीईपी। ओके, सो दिस पॉइंट इज $50,000, ये बीईपी इन रेवेन्यू आ गया, ये बीईपी इन यूनिट्स आ गया। ओके, नाउ अगर मुझे चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, तो देखिए दिस इज द मेरी, ये टोटल सेल्स है, यहां से मेरी टोटल सेल्स आ रही है, तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन यूनिट्स। यहां से यहां तक ये वाला पॉइंट बीईपी हो गया। इसके बाद बीईपी के बाद जो भी आपका सेल्स हो रहा है, एडिशनल जो सेल्स हो रही है, वो कहलाती है आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन यूनिट्स। और ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू टर्म्स, डॉलर्स में। ओके, तो ये 85,000 माइनस 50,000, दैट इज 35,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स टर्म आ गया। तो ये कुछ फिगर्स थे जो मैंने ग्राफ में प्लॉट किए हैं। नाउ अगर हम कुछ और चीज प्लॉट करते हैं, तो एक चीज है कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। तो देखिए ये मेरा बीईपी पॉइंट है। अब बीईपी पॉइंट में से अबाउ सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट मेरा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो ये पूरा फिगर मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज प्रॉफिट। एंड ये वाला जो प्रॉफिट है, बीईपी से पहले वाला प्रॉफिट, ये क्या चीज है, मेरा लॉस है। दिस होल फिगर इज लॉस। तो सबसे पहले जब आपका कुछ भी यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तब भी आपको क्या होता है, लॉस होता है। किसके बराबर लॉस होगा, जब मैक्सिमम लॉस होगा वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। क्योंकि अगर आप कुछ भी यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं करें तो वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ इनकर नहीं होगी। देखिए वेरिएबल कॉस्ट की लाइन भी 0 से शुरू हो रही है, ना सेल्स होगी ना रेवेन्यू होगा, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट तब भी इनकर होगी। तो फिक्स कॉस्ट तब भी इनकर होगी जब आप कुछ भी यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, और आप जितनी भी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपकी सेम ही रहेगी, फिक्स रहेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। ओके,
तो आपका क्या होता है, स्टार्टिंग में लॉस रहता है, जब आप लॉस कवर कर लेते हैं, पूरा का पूरा लॉस कवर हो जाता है, वो पॉइंट कहलाता है आपका बीईपी पॉइंट। यहां पर आप अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी कवर अप कर लेते हैं और इसके बाद आपका जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो इसके बाद यहां तक देखिए बीईपी से इस तक आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके बाद आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये प्रॉफिट कहाँ कमा रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स में। तो देखिए ये यहां से यहां तक मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है, तो ये आप क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ओके, आइए इसी को हम यहाँ पर देखते हैं। ये रहा कंप्लीट ग्राफ, ये जो शो है आपकी बुक में वही ग्राफ है। ये देखिए, ये रही आपकी फिक्स कॉस्ट लाइन, कहाँ से स्टार्ट हुई, $20,000 से स्टार्ट हो रही है। ये ओरिजिन सेल्स के लिए, ओके, सेल्स की लाइन हो गई। टोटल कॉस्ट लाइन देखिए स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, सॉरी फिक्स कॉस्ट यानी $20,000 से ये स्टार्ट हो रही है आपकी, ओके, और ये 1700 यूनिट्स पर टोटल। वेरिएबल कॉस्ट लाइन आपकी देखिए जीरो से स्टार्ट होगी। ये इन्होंने यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट लाइन नहीं बना रखी, बट अगर ये स्टार्ट होगी तो जीरो से स्टार्ट होगी, ओके। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट लाइन हो जाएगी। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में हमेशा डिफरेंस किसके इक्वल रहता है, फिक्स कॉस्ट के इक्वल रहता है। तो वीपी पॉइंट ये रहा आपका 1000 यूनिट्स, ये 51,000 यूनिट्स पर, इससे नीचे लॉस होगा और इससे अबव आपका प्रॉफिट होगा, ओके। सो नाउ दीज आर द स्टेप्स, किस तरह से हमें ग्राफ बनाना है ये मैंने आपको बनाकर भी दिखाया। आइए एक बार हम रीड कर लेते हैं इसे। सबसे पहले स्टेप 1, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्केल्स फॉर द एक्सेस एंड ड्रॉ एंड लेबल देम। ये हमने सबसे पहले अप्रोप्रिएट स्केल बना लिया था यहाँ पर, ठीक है, और उनको हमने लेबल भी कर दिया, ये कॉस्ट रेवेन्यू, ये लेवल ऑफ एक्टिविटी। योर ग्राफ शुड फिल एज मच ऑफ द पेज एज पॉसिबल. This will make it clearer and easier to read. You can make sure that you do this by putting the extremes of the axis right at the end of the available space. तो यही किया हमने। Furthest point on the vertical axis will be the monthly sales revenue, that is this one. तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, ये रहा हमारा 85,000 वाला, ओके, और यहाँ पर ये हमारा 1700 यूनिट्स वाला। कोशिश करें कि हम जितना ज़्यादा बड़ा इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये ग्राफ पेपर नहीं था, बट अगर आप ग्राफ पेपर लें तो इस तरह से स्केल डिसाइड करें कि ये जितना बड़ा बनेगा उतना ही एक्यूरेट आएगा, ओके, ताकि आप ग्राफ पेपर पूरा यूज़ कर पाएं, ओके। द फर्देस्ट पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल बी मंथली सेल्स वॉल्यूम ऑफ 1700 यूनिट्स। ये हम चेक कर चुके हैं। दिस इज द स्टेप 1। नाउ स्टेप 2, ड्रॉ द फिक्स कॉस्ट लाइन एंड लेवल इट. This will be a straight line parallel to the horizontal axis at the $20,000 level. तो यही किया हमने यहाँ पर, ये रहा, ये हमने $20,000 की बनाई. It is parallel to x axis. Okay. So this is the step 2. The $20,000 fixed costs are incurred in the short term even with zero activity level. तो अगर आपका जीरो एक्टिविटी लेवल है, अगर हम शॉर्ट टर्म का ग्राफ बना रहे हैं तो वो तब भी इनकर होगी, ओके। ये देखिए कि अगर आपका जीरो एक्टिविटी लेवल है तब भी $20,000 का आपका एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है। नाउ स्टेप 3, ड्रॉ द टोटल कॉस्ट लाइन एंड लेबल इट. Best way to do this is to calculate the total cost for the maximum sales level, which is 1700 units in our example. Mark this point on the graph and join it to the cost incurred at zero activity level, that is $20,000. देखिए आपको कोई भी ग्राफ में लाइन बनानी है, आपको 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनी 2 पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर अभी हमने टोटल कॉस्ट लाइन कैलकुलेट बनाई थी यहाँ पर, तो हमने एक पॉइंट हमने क्या कर लिया था, जो हमारी हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल है $1700 यूनिट्स पर, हमने उस पर कैलकुलेट कर दिया। और सेकंड पॉइंट हमने जीरो एक्टिविटी लेवल पर इनकर कर दिया कि जीरो एक्टिविटी लेवल पर हमारी कितनी हो रही है, $20,000. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम $20,000 एंड 1700 यूनिट्स पर कितनी हो रही है, 71,000, ओके। सो ये हमारी टोटल कॉस्ट लाइन आ गई है। तो आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आप 2 पॉइंट्स यूज करेंगे। 2 पॉइंट्स कोई भी कैलकुलेट कर लीजिए और फिर लाइन ड्रॉ करिए। ओके, सो ये रहा था हमारा टोटल कॉस्ट लाइन, $71,000 हमने निकाल लिया था। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ये हो गया। नाउ ड्रॉ द रेवेन्यू लाइन एंड लेबल इट.
फिर हम रेवेन्यू लाइन निकालेंगे एंड उससे ड्रॉ करेंगे, लेवल करेंगे. Once again, the best way is to plot the extreme points. The revenue at maximum activity in our example is 1700 into $50 per unit, that is $85,000. So ये हमने कैलकुलेट कर लिया था और हमने भी ऐसे ही किया. जीरो एक्टिविटी लेवल पर क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा और मैक्सिमम एक्टिविटी लेवल 1700 पर वो हो रहा है $85,000. This point can be joined to the origin since at zero activity there will be no sales revenue. So यही हमने यहाँ पर किया था. यहाँ से हमारी स्टार्ट होकर ये कहाँ पर पहुंची थी, $85,000 पर पहुंची थी. ओके, तो ये हमने सारी लाइन्स ड्रॉ कर ली. फिक्स लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन, सेल्स लाइन. मार्क एनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द चार्ट एंड रीड ऑफ सॉल्यूशंस एज रिक्वायर्ड. You can check that your chart is accurate by reading of the break even point and then check this against the calculation for break even. तो सब जब आप नहीं पूरा बना लेंगे और फिर जहाँ पर टोटल सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन एक दूसरे को कट कर रही है वो पॉइंट हमारा बीपी पॉइंट कहलाएगा. दोनों तरफ से जब आप इसको कर लेंगे और इसके बाद जब हमने कैलकुलेशन की थी तो देखिए ये हमारी वही पॉइंट आ रही है, बीपी पॉइंट इन यूनिट्स, दैट इज 1000 यूनिट्स. और ये ग्राफ में भी यही आ रही है 1000 यूनिट्स. ओके, और सेम रेवेन्यू वाइज भी ये उतनी ही आएगी, $50,000. Margin of safety can be seen as the area to the right of the break even point to the forecast sales of 1700. देखिए टोटल सेल्स थी हमारी 1700, ब्रेक इवन सेल्स है 1000, रिमेनिंग क्या हो गई हमारी एमओएस सेल्स. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड ब्रेक इवन लेवल ऑफ एक्टिविटी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 700 यूनिट्स ये हमने कैलकुलेट किया था. मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल बजट. तो ओरिजिनल बजट का कितना हो गया, 41%. व्हाट मीन्स 41%? इसका मतलब हो गया बीपी हमारा कितना परसेंट है, 100 माइनस 41, दैट इज 59%. ओके, ये हमारी बीपी सेल्स हुई है. तो ये रहा हमारा ब्रेक इवन चार्ट, प्रोडक्ट पीक्यू ब्रेक इवन चार्ट. ओके, ये प्रोडक्ट पीक्यू ब्रेक इवन चार्ट क्या है. अभी हमने एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा. ओके, तो इस क्वेश्चन का भी हमने ब्रेक इवन चार्ट बनाया था. देखिए इस क्वेश्चन में हमारी सेलिंग प्राइस थी $25, टोटल सेलिंग प्राइस थी हमारी कितनी यूनिट्स अभी हमने कैलकुलेट करी है. वेरिएबल कॉस्ट थी $20 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट थी हमारी 50,000. ओके, यहाँ जब हमने कैलकुलेट किया तो बीपी हमारा आया 10,000 यूनिट्स. 40,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए आया 18,000 यूनिट्स, लेकिन हमारी जो बजटेड सेल्स थी वो थी 13,000 यूनिट्स. ओके, तो 13,000 यूनिट्स हमारी बजटेड सेल्स थी. अब चलिए इन्हीं ग्राफ डेटा को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं. यहाँ पर ये यही ग्राफ बता रखा है आपको. तो यहाँ पर हमारा देखिए ये रहा $50,000 हमारी फिक्स कॉस्ट, $50,000 फिक्स कॉस्ट आ गई. ओके, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ था, ये रही हमारी टोटल कॉस्ट लाइन. ओके, तो 13,000 यूनिट्स हमारी बजटेड सेल्स थी. बजटेड सेल्स कितनी थी, 13,000 यूनिट्स हमारी बजटेड सेल्स थी. 13,000 यूनिट्स बजटेड सेल्स थी. हमारा बीपी पॉइंट आया था 10,000 यूनिट्स. देखिए 10,000 यूनिट्स हमारा बीपी पॉइंट्स आया था. और जब हमने डॉलर में बात करी थी यानी रेवेन्यू में बात करी थी तो वो कितना आया था रेवेन्यू, आइए देखते हैं. ये रहा, ये देखिए बीपी इन पॉइंट्स 10,000 यूनिट्स था. बजटेड सेल्स थी हमारी 13,000 यानी 3,000 यूनिट्स हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स थी. इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट था $2,50,000 और ये था हमारा, ये तो हमारा 40,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम बजटेड पर कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं इस ग्राफ में प्लॉट करके. ये देखिए ये ग्राफ में प्लॉट कर रखा है इसी फिगर को. सो ये रही हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, दिस इज 3,000 यूनिट्स. ओके, ये रहा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज $2,50,000.
और हमारी ये $50,000 फिक्स कॉस्ट है। जो टोटल कॉस्ट लाइन शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है, ओके। और हमारी क्या थी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी एट 1300 यूनिट्स। ये रहेगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी $20 इंटू 1300 प्लस फिक्स कॉस्ट थी $50,000। सो कितनी आ जाएगी 13,000 है ना, ये 13,000 इंटू 20 ये होगी $2,60,000 प्लस $50,000 कितनी हो गई ये $3,10,000। सो ये रहा टोटल कॉस्ट का, यहाँ जो फिगर आ रहा है ये आ रहा है 3,10,000 के इक्वल आ रहा है, ओके। और ये रहा 13,000 एक्टिविटी लेवल। यहाँ पर जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है हमारा 13,000 इंटू $25 कितना हो जाएगा 13,000 इंटू 25 डेट इज $3,25,000। सो ये रहा हमारा रेवेन्यू की लाइन, ओके। ये इक्वल टू 3,25,000 के इक्वल हो रही है। सो ये थी हमारी टोटल रेवेन्यू लाइन, ओके। तो जो हमने जो एग्जाम्पल टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 जो हमने किया था उसके सारे डेटा को हमने यहाँ पर प्लॉट करके ब्रेक इवन चार्ट बनाया है, ओके। नाउ नेक्स्ट चार्ट जो हम देखने जा रहे हैं डेट इज द कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। अब कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट भी किस तरह से बनता है, इसी तरह से बनता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें हम कंट्रीब्यूशन मार्क करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या मार्क किया, सिर्फ टोटल कॉस्ट लाइन, टोटल रेवेन्यू लाइन, बीपी यही मार्क किया। ये सिंपल ब्रेक इवन चार्ट था। Now a contribution break even chart is based on the same principle but it shows the variable cost line instead of fixed cost line। यहाँ पर हम fixed cost line नहीं लेते, variable cost line लेते हैं क्योंकि sales minus variable cost वो contribution होता है, तो हमें ये show करना होता है। Same lines for total cost and total sales are revenue, total sales revenue are shown, so the break even point and profit can be read off in the same way as with a conventional chart। However, it is also possible to read the contribution for any level of activity। So देखिए this is the contribution break even chart। Same example है, ये रही हमारी variable cost line, ये भी हमने ड्रॉ कर रखी है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट लाइन होती है यहाँ पर, ओके। तो जो आपका ये टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू, ये रहा आपका, इट इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। नाउ व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो देखिए दिस इज द सेल्स लाइन, ये रही आपकी सेल्स लाइन और ये रही आपकी वेरिएबल कॉस्ट लाइन। वेरिएबल कॉस्ट लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये हमने ऑलरेडी देख लिया है क्योंकि हमने अपना जो ग्राफ बनाया था उसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट लाइन भी ड्रॉ करी थी। तो किस तरह ड्रॉ करते हैं हमने वहां देख लिया था। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये क्या कहलाएगा आपको, ये कंट्रीब्यूशन कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, ये डिफरेंस तो फिक्स कॉस्ट के इक्वल है, ओके। टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, लेकिन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सो ये फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ये चीज है आपकी प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये आपका टोटल मिला के हो गया कंट्रीब्यूशन, ओके। सो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो ये हो गया है हमारा कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। यूजिंग द सेम बेसिक एग्जांपल एज फॉर द कन्वेंशनल चार्ट, द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर एन आउटपुट इज $51,000। This point can be joined to the origin since the variable cost is nil at 0 activity level. Contribution can be read as the difference between sales revenue line and variable cost line. Okay, so ये हो गया हमारा contribution break even chart। तो आज हमने क्या देखा, फर्स्ट लेक्चर में हमने जो फॉर्मूलेस देखे थे, आज उन फॉर्मूले पर हमने एक क्वेश्चन किया। देन हमने 2 ग्राफ बनाने सीखे हैं, ब्रेक इवन चार्ट एंड कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।